Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So हमारा जो अभी लास्ट वीडियो था आई थिंक 1 या 2 दिन पहले ही आया है, जिसके अंदर कि हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका. ठीक है, तो उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका. ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका वाले पार्ट में आता है. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन और इवोल्यूशन दोनों चीज़ें आपको फुल मार्क्स में मतलब कि LAQ में पूछी जाती हैं. ठीक है, आपके मटीरिया मेडिका एग्ज़ाम के अंदर. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक जो पहला पार्ट है इसका जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका है वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना, बिकॉज़ कि उसके अंदर जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वो आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम सीधा जंप करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका के ऊपर. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो कहाँ से, इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका से. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका. तो पहली चीज़ जो सबसे पहली मटीरिया मेडिका आई थी वो कौन सी थी और वो किसने लिखी थी, वो चीज़ आपने बतानी है. ठीक है, तो जो सबसे पहली मटीरिया मेडिका आई थी वो लिखी थी ऑफ कोर्स डॉक्टर हेनेमैन ने, बिकॉज कि वो कौन है, हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी. ठीक है, उन्होंने ही इस पैथी का इन्वेंशन किया था. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो मटीरिया मेडिका लिखी थी उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, तो वो था हमारा फ्रेगमेंटा डी बिबिरिबस. और वो कब आई थी, तो 1805 के अंदर वो पब्लिश हुई थी. ठीक है, उसके अंदर डॉक्टर हेनेमैन ने क्या दिया था, तो ही हैज़ गिवन पैथोजेनेसिस ऑफ 27 ड्रग्स इन दिस मटीरिया मेडिका. मतलब कि जो फ्रेगमेंटा डी बिबिरिबस थी उसके अंदर 27 जितनी मेडिसिन का पैथोजेनेसिस उन्होंने दिया था. ठीक है, उसके आगे चलेंगे दूसरी मटीरिया मेडिका, या फिर तो यूँ कह लीजिए कि एक जो प्रॉपर मटीरिया मेडिका होती है, बिकॉज कि मटीरिया मेडिका को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर हमारी ड्रग होती है, ड्रग के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती है और सारी चीज़ों से हमारा मतलब क्या है कि उसका हर एक हमारे ऑर्गन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या वो सिम्टम्स दिखाती है, वो चीज़ को हम बोलते हैं मटीरिया मेडिका. ठीक है, तो जो फ्रेगमेंटा डी बिबिरिबस थी उसके अंदर सिर्फ उन्होंने पैथोजेनेसिस था वही दिखाया था, वही लिखा था, ना कि उसके जो प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं वो लिखे थे. ठीक है, तो जो प्रॉपर मटीरिया मेडिका हम कह सकते हैं ना, वो पहली प्रॉपर मटीरिया मेडिका थी हमारी मटीरिया मेडिका प्योरा, जो कि अगेन डॉक्टर हेनेमैन ने लिखी थी, लेकिन 1811 से 1821 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, बिकॉज आई थिंक इसके अराउंड 7 वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किए थे. ठीक है, सो डॉक्टर हेनेमैन हैज़ रिकॉर्डेड प्योरली द प्रूवन सिम्टम्स ऑफ दिस of the drugs which were proved by Dr. Henneman on himself and his friends and the disciplines and the colleagues and the relatives. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे हम अगर सबसे पहली हमारी ड्रग देखें जो कि थे हमारी क्या, सिंकोना बार्क, या फिर तो आप चाइना भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये चाइना या फिर तो जो सिंकोना बार्क थी ना वो उन्होंने अपने ऊपर ही प्रूव करी थी, तो उसी से हमको ड्रग प्रूविंग के बारे में भी आइडिया आता है. और उन्होंने क्या बोला था, जैसे हमने लास्ट वीडियो जो हमारा कंस्ट्रक्शन था उसके अंदर भी देखा था कि जो बेस्ट प्रूवर होता है वो कौन होता है, होम्योपैथिक फिजिशियन इट सेल्फ होता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि इस जो ये मटीरिया मेडिका प्योरा उन्होंने पब्लिश करी थी उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन थी वो उन्होंने या तो अपनी खुद की सेल्फ के ऊपर, हिम सेल्फ, या फिर तो उनके फ्रेंड्स के ऊपर, उनके डिसिप्लिन्स के ऊपर, उनके जो कलीग्स थे उनके ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, इन शॉर्ट ऐसे लोगों के ऊपर कि जिनको जो उनके अच्छे खासे कांटेक्ट में थे. ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने प्रूव करी थी. देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड ऑल द सिम्टम्स, ही रिकॉर्डेड ऑल दिस सिम्टम्स इन द सिस्टमिक मैनर. ठीक है, अब सिस्टमिक मैनर से हमारा क्या मतलब है, एनाटॉमिकल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. मतलब इसका क्या होता है कि एनाटॉमिक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन का कि आपका जो हेड है उससे लेकर टो तक सारी की सारी जो सिम्टम्स आते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के अंदर, वो चीज़ उन्होंने इस बुक के अंदर लिखी हुई थी हर एक ड्रग के लिए. ठीक है, तो आप अभी भी अगर देखोगे तो सारी मोस्ट ऑफली सारी जो मटीरिया मेडिकाज है उसके अंदर यही स्कीमा यूज़ होती है.
इवन तो जो हमारी रेपर्टरी होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही स्कीमा यूज़ होती है, और इसी को हम दूसरा भी नाम देते हैं हैनिमैनियन स्कीमा, हैनिमैनियन स्कीमा। ठीक है, तो हैनिमैनियन स्कीमा या फिर तो एनाटॉमिकल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। एनाटॉमिकल स्कीमा क्या होती है वो आपको पता चला कि हेड टू टो तक एक मेडिसिन जो भी सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है वो चीज़ हम हेड टू टो के रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सो एज दिस बुक कंटेन द प्योर प्रूव्ड सिम्टम्स ऑफ द ड्रग्स। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको बीच में बताना भूल गई कि उन्होंने एक चीज़ तो ये करी कि अपने आप के ऊपर और जो उनके आसपास के लोग थे उनके ऊपर अपनी जो मेडिसिन थी उसको प्रूव करी और सिम्टम्स लिखे। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि ये जो मटीरिया मेडिका प्योरा है उसके अंदर सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं है। जैसे उनके जो प्रूवर थे उन्होंने जिस लैंग्वेज के अंदर या फिर तो जिस वे के अंदर अपने सिम्टम्स को रिप्रेजेंट किया हैनिमैन के सामने, उन्होंने उसी वे के अंदर उनके सिम्टम्स को लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिया किसी भी सिम्टम को। ठीक है, तो ये इसी बेसिस के ऊपर हम इसका नाम यहाँ पर अगर तुम देखोगे मटीरिया मेडिका प्योरा। ठीक है, तो इसको प्योरा क्यों कहते हैं हम, बिकॉज कि इसके अंदर जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे प्योर है, प्योर प्रूव्ड सिम्टम्स ऑफ द ड्रग्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो मैंने आपको आगे समझाया, दिस बुक इज नेम इज द मटीरिया मेडिका प्योरा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। कभी कभार क्या होता है ना कि सिर्फ मटीरिया मेडिका प्योरा एज इट इज़ आपको जो है कि शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, तो आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हो। और आगे जैसे मैंने आपको कहा था कि 1811 से 1821 तक इसको पब्लिश किया गया था, तो मैंने आपको कहा था कि 7 वॉल्यूम्स थे, बट जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ऑथेंटिक्स देयर इज़ 6 वॉल्यूम्स। ठीक है, कुछ जो आपकी बुक्स होंगे उसके अंदर आपको 7 वॉल्यूम्स ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फॉर द शेक ऑफ कन्वेलेंस ही हैज़ नाउ बीन पब्लिश इन द 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, बिकॉज कि 6 वॉल्यूम्स जो हैं वो कैरी करना इज़ क्वाइटली डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इसीलिए 2 वॉल्यूम्स के अंदर इसको पब्लिश किया गया, एंड द फर्स्ट वॉल्यूम वॉज पब्लिश इन 1830 एंड द सेकेंड वॉल्यूम वॉज पब्लिश इन 1833। ठीक है, तो मतलब कि जो हैनिमैन थे उन्होंने अपने तरीके से इसको पब्लिश कब किया, 1811 टू 1821 के अंदर 6 वॉल्यूम, डिफरेंट 6 वॉल्यूम्स के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलग से कुछ वॉल्यूम्स को उन्होंने मिक्स किया एंड एक वॉल्यूम बनाया, कुछ वॉल्यूम को मिक्स किया और दूसरा वॉल्यूम बनाया। ठीक है, तो वो फिर अलग अलग तरीके से उन्होंने पब्लिश किए हैं। ठीक है, दूसरी जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक डिजीज़, थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जो कि अगेन जो हैनिमैन सर थे उन्होंने लिखी थी। और जो थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है इटसेल्फ एज अ बुक आपको जब आप 4th ईयर में आते हो तो पढ़नी रहती है। ठीक है, जो आपका फिलोसफी का पार्ट है उसके अंदर। तो ये कब पब्लिश हुई थी, सो अराउंड 1828 से 1830 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। तो इसके अंदर क्या है कि आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द 30 years, इन शॉर्ट मैं आपको ये जो पूरा चीज़ है उसको एक वे के अंदर बता देती हूँ कि जो हैनिमैन सर थे वो 30 years तक होम्योपैथी, उन्होंने एक तो पहले तो पूरी पैथी बनाई, उसके बारे में सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि भाई ऑर्गेनॉन किस तरीके से होगा, मटीरिया मेडिका प्योरा निकाली, उन्होंने कुछ ड्रग्स को प्रूव किया। देन उसके बाद उन्होंने क्या है कि जो हमारा होम्योपैथी है उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया प्रैक्टिकली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि अराउंड 30 years तक वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन आफ्टर द 30 years उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी जो उनके केसेस थे उसके अंदर, कि कुछ केसेस जो थे वो अच्छे से क्योर हो जा रहे थे, लेकिन कुछ केसेस जो थे उसके अंदर वो मेडिसिन दे देते, उसके बाद क्या होता कि वापस से जो सिम्टम्स हैं वो वापस से अपीयर होना शुरू हो जाते थे, या तो ज़्यादा इंटेंसिटी में या तो सिर्फ एज इट इज़ वो जो सिम्टम्स थे वो वापस से आना शुरू हो जा रहे थे। तो उनको क्या एक चीज़ मिली कि ये जो सारे सिम्टम, ये जो सारे केसेस थे जिनके अंदर की सिम्टम वापस आ रहे थे, वो केसेस मोस्टली कैसे थे, क्रॉनिक केसेस थे। ठीक है, क्रॉनिक केसेस थे। अब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो सिम्टम्स हैं वो वापस क्यों आ जा रहे हैं, बिकॉज कि वो कौन थे, वो तो फादर ऑफ होम्योपैथी थे, वो तो जो है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है हमारा, जो हमारे सारे
7 हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन दिया करते थे, लेकिन स्टिल कुछ जो उनके केसेस हैं उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक अच्छा खासा स्टडी किया इस चीज़ के ऊपर, और उन्होंने देखा कि भाई ऐसी तो कौन सी चीज़ है, और पर्टिकुलरली वो क्रॉनिक केसेस के अंदर ही, कि जिसकी वजह से मेरी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद वो एक कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उनका कॉज जो होता है वो है माइज्म। ठीक है, तो जो आपका ये थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है ना, उसके अंदर मेनली माइज्म्स के बारे में ही बताया गया है, जो कि हमारे 3 माइज्म्स हैं, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। ठीक है, तो इन तीनों जो हमारे माइज्म्स हैं उनकी डिस्कवरी जो है उसी को हम कहते हैं थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, और ये सारी चीज़ आपको इस पूरे पैरा में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ 30 years, डॉक्टर हैनेमन ऑब्जर्व द ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द रिकवरी। ठीक है, इन शॉर्ट क्या चीज़ हो गई कि एक ऑब्स्टिकल आ रहा था कि अच्छे से पूरा केस चल रहा है, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टिकल आ गया, एक रुकावट आ गई, और उसके बाद क्या होता है कि ही फाउंड द ऑब्स्टिकल्स ऑन द डायनामिक लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ क्योर। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो माइज्म्स हैं उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो जो माइज्म्स हैं दे आर ऑल्सो डायनामिक इन द फॉर्म एंड द वाइटल फोर्स इज ऑल्सो डायनामिक इन द फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि माइज्म्स जो हैं वो मेन कॉज ऑफ द डिजीज़ है। ठीक है, बिकॉज दे हैविंग अ पावर टू एक्ट ऑन द डायनामिक प्लेन। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि ही कंसीडर दैट समथिंग लाइक अ फंडामेंटल कॉज प्लेज अ बिगर रोल इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका जो फंडामेंटल कॉज है वो आता है। ठीक है, ही क्लासीफाई द फंडामेंटल मेन कॉजेज बिहाइंड द क्रॉनिक डिजीजेज एज अ सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर इस पैरा में लिखनी है। ठीक है, तो इसके ये जो एक मेन चीज़ है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम जो जैसे हमारा इवोल्यूशन है, ह्यूमंस का इवोल्यूशन है कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, फिर अभी हम कहाँ पर है, हम सिटीज़ के अंदर है, हमने पूरी मेट्रो सिटीज़ बना दी है, हम साइंस में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। और अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो देयर इज़ अ जनरेशन गैप के अंदर ही अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन होता है कि टाइम टू टाइम किसी चीज़ के अंदर कोई डिफरेंस आना। ठीक है, कोई डिफरेंस आना टाइम टू टाइम। तो उसी तरीके से हमारी जो मटीरिया मेडिकाज है उसके अंदर टाइम टू टाइम क्या डिफरेंसेस आए वो चीज़ आपने बतानी है। तो जैसे सबसे पहले हमने बता दिया कि फ्रेगमेंटा डी विविरिबस उन्होंने बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनेसिस बताया था। फिर उन्होंने मटीरिया मेडिका प्योरा दी जिसके अंदर कि उन्होंने 6 वॉल्यूम बनाए और ये सारी चीज़ें बनाई, एनाटॉमिकल स्कीमा दी। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, तो अब जैसे तुम देखोगे कि जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो भी बनाया था, सोरा के बारे में भी बनाया था, साइकोसिस के बारे में भी बनाया था। तो जो उनकी ट्रीटमेंट होती है ना उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि अब ऑफ कोर्स जो हमारा माइज्म है, ठीक है, तो उसको हमने ट्रीट करना होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको मेडिसिन ही चाहिए, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, एंटीसोरिक मेडिसिन, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ठीक है, जैसे सल्फर हो गई, जैसे हमारी थूजा हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारी जो मटीरिया मेडिका है उसके अंदर हमने वापस से उसका बाइफर्गेशन करना शुरू कर दिया कि इतनी मेडिसिन जो है वो सोरा के अंदर आ जाएंगी, इतनी मेडिसिन क्या हो जाएगी, साइकोसिस के अंदर आ जाएगी, इतनी मेडिसिन सिफिलिस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से और ज़्यादा इवोल्यूशन होना शुरू हो गया। फिर आगे क्या आता है कि प्रूविंग बाय द ऑस्ट्रियन सोसाइटी इन द 1842 टू 1846। इसके अंदर क्या होता है कि मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रिया सोसाइटी स्टार्टेड प्रूविंग एंड रीप्रूविंग द ड्रग्स इन देयर ओन वे। ठीक है, तो जो हमारे जो मटीरिया मेडिका प्योरा के अंदर जो मेडिसिन थी और दूसरी मेडिसिन्स, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रूविंग करना शुरू कर दिया। रीप्रूविंग का मतलब ऑफ कोर्स यही होता है कि जो मेडिसिन पहले से प्रूव हुई है उनको उन्होंने वापस से प्रूव किया इन 1842 टू 1846। उसके बाद आता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका के अंदर की एनसाइक्लोपीडिया जो होती है ना उसके अंदर बहुत सारी सिम्टम्स लिखे हुए रहते हैं। तो जैसे
जैसे कि हैनेमैन की जो मटीरिया मेडिका प्योरा थी उसके अंदर इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन अगेन वापस से जब उस चीज़ को प्रूव किया गया और ये जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मटीरिया मेडिका जो है वो एक पूरी बुक आती है जिसके ऑथर है डॉक्टर टी.एफ. एलन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि और दूसरी मेडिसिन को उन्होंने प्रूव किया और अच्छे से प्रूव किया और नए सिम्टम्स आने लग गए और ऐसे कर करके उन्होंने एक अच्छी खासी एक बड़ी सी बुक उन्होंने बना दी जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल सारी मेडिसिन और उनके सारे सिम्टम्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका इन 1874 to 1880। So the proving carries by Dr. Henneman were verified by Dr. T.F. Allen। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑफ कोर्स T.F. Allen जो है उन्होंने वापस से उस चीज़ को क्या किया, रिप्रूविंग करी। He also added some new symptoms from the poisoning and the overdosing available in the prevalent literature in the post Hahnemannian era। ठीक है, इन शॉर्ट के उन्होंने दूसरे सिम्टम्स डाले। ठीक है, उसके बाद आता है द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो गाइडिंग सिम्टम्स जो थे, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम। ठीक है, तो जो हेरिंग्स के गाइडिंग सिम्टम्स की एक अलग से वापस से बुक आती है, उसके अंदर उन्होंने कुछ अलग वे के अंदर मटीरिया मेडिका को प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ आपने बतानी है यहाँ पर। वो कब पब्लिश हुई थी? इन 1879 to 1890। So Herring collected the verification of and the confirmation of all the reliable resources or the sources, and he represented the world a voluminous book containing only a verified symptoms through the cure in the form of the characteristic which he made all available resources, and his work Dr. Herring is the great contribution in the evolution of materia medica। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक वॉल्यूमिनियस बुक बनाई, मतलब अच्छी खासी एक बड़ी सी बुक बनाई। ठीक है, अब ये बुक के अंदर भी क्या है, ये बुक मटीरिया मेडिका से, जो हमारा मटीरिया मेडिका प्योरा है जो डॉक्टर हैनेमैन ने लिखी थी, उससे अलग किस तरीके से है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन होता है कि बार बार उस चीज़ को लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, एक तो वेरीफाइड सिम्टम्स हैं। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है वेरिफिकेशन। अब उन्होंने किस तरीके से किया, उन्होंने वापस इस चीज़ को जो है कि रीप्रूविंग नहीं करी उसकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके जो क्लिनिक था उसके अंदर उन्होंने इस जो मेडिसिन्स को जब उन्होंने अपने पेशेंट को देना शुरू किया और उसके बाद उनको जो सिम्टम्स मिले, उसके बाद जो सिम्टम्स के लिए उन्होंने मेडिसिन दी थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने एज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बनाकर उस बुक के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं द गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटीरिया मेडिका। उसके बाद आता है साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस। क्या है ये? साइक्लोपीडिया है, नॉट द एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इन 1886। सो इन द ईयर 1883 the British Society organizes a meeting revise and representing the existing materia medica जो उस वक्त थी। ठीक है, तो अब समझ सकते हो कि उस वक्त कौन सी मटीरिया मेडिकास होंगी, हमारी गाइडिंग सिम्टम्स भी होंगी, एनसाइक्लोपीडिया भी होगी और हमारे मटीरिया मेडिका प्योरा भी रहेगी। ठीक है, तो उसको क्या किया उन्होंने, उसको रिवाइज करके रिप्रेजेंट करने की वापस से एक मीटिंग बुलाई उन्होंने, किसने? ब्रिटिश सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश सोसाइटी ने। ठीक है, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोपीडिया ऑफ द ड्रग पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो एक बुक होगी उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रग का पैथोजेनेसिस होगा कि एक्चुअली ड्रग हमारी बॉडी में जाकर करती क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ फिर अलग से उन्होंने बोला कि इस चीज़ को अलग से हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है लास्टली द डिक्शनरी ऑफ द प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका इन 19। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होगा, क्लिनिकल सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि भाई प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका है तो उसके अंदर दूसरे भी सिम्टम्स रहेंगे और साथ ही साथ हमारे जो क्लिनिकल सिम्टम्स रहेंगे वो भी होंगे। और क्लिनिकल सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान जाता है किसकी तरफ, डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इन शॉर्ट इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम टुडेज़ एरा के अंदर देखें
देखेंगे तो जैसे आप अभी जो मोस्ट पॉपुलर हमारे जो एक होम्योपैथ है जो कि अपने तरफ से कुछ बुक्स हमेशा प्रिंटिंग करवाते रहते हैं, वो इस विथोलकास, ठीक है। तो जो डॉक्टर विथोलकास है उनकी अगर तुम बुक उठा के देखोगे तो उसके अंदर तुमको ना ऐसी बहुत सारे जो वर्ड्स मिलेंगे, लाइक जो डायग्नोसिस वाले इटसेल्फ वर्ड्स होते हैं जो कि तुम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर, गायनेकॉप्स के अंदर, सर्जरी के अंदर तुम देखते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस तरीके से हमारी मटीरिया मेडिका जो है वो भी इवॉल्व कर रही है और आगे जाके भी इवॉल्व करेगी, राइट। तो लेकिन इसका जो मेन फंडा है वो क्या रहना चाहिए कि हम जो हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, ठीक है, मटीरिया मेडिका का, वो जो सारे हमने पॉइंट्स देखे थे 14, वो सारे इसके बेस के अंदर होने चाहिए, लेकिन बाकी तुम आगे इसको किसी भी फॉर्म के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो वो होता है इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका। अब ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सो डॉक्टर J.H. क्लार्क जो थे हैज़ अरेंज ऑल द ड्रग्स इन हिज बुक इन द हेनेमेनियन स्कीमा। मैंने आगे बताया हेनेमेनियन स्कीमा क्या होता है, एनाटॉमिकल स्कीमा को ही हम बोलते हैं हेनेमेनियन स्कीमा, मतलब कि हेड टू टो, ठीक है। दूसरी चीज़ है ईच रेमेडी इज गिवन इन सच अ फैशन दैट इट मे बी एट द वंस डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज फ्रॉम अदर मेडिसिन, ठीक है, कि हर एक जो मेडिसिन है वो एक दूसरी मेडिसिन से अलग तर कर आती है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो इंक्लूड द इंडिकेशन ऑफ सम मेडिकेशंस अकॉर्डिंग द नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस, राइट। द नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या होता है, द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। एंड ही हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू गिव द की नोट एंड द प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। तो उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो एक की नोट या फिर तो प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स जो है वो अपनी बुक के अंदर दे सके, ठीक है। तो इस तरीके से अभी अगर तुम लास्टली देखोगे, अगर तुमको एग्जाम में भी लिखना है तो तुम यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है मटीरिया मेडिकास का, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इतना इनफ है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द मटीरिया मेडिका। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका देखना है तो आपको पार्ट 1 देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा जो एक पूरा फुल मार्क्स का क्वेश्चन होता है कंस्ट्रक्शन एंड द इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका खत्म होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मेरे IG अकाउंट पर भी जाकर पूछ सकते हो। अगर कोई सजेशन है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।